नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुआ था। वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ था। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें एक आम आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और किसी पार्टी में नहीं बन सकता। कांग्रेस में बनेगा तो गांधी नेहरू परिवार का ही बनेगा कोई ना कोई, मुलायम सिंह की पार्टी में बनेगा तो उनकी परिवार का ही बनेगा, लालू के परिवार में बनेगा तो उसके लड़के ही बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक आम नागरिक से लेकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस प्रधानमंत्री ने गरीबी झेली है, गरीबी को देखा है, इसलिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई वो गरीबों का उत्थान करने के लिए। और हमारी तो पार्टी ही दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार पर चलती है कि अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। जब तक उसका उत्थान नहीं होता तो मान लो अभी विकास में कमी है, अभी और विकास करने की जरूरत है। तो सारे देश में ये गाड़ी जारी है कि कोई भी आदमी हक मिले बगैर ना रह जाए। माताएं बहनें पूछती फिरती हैं कि कौन से दफ्तर में कौन सा काम होगा। माता, मैं तो सारे दफ्तर आज यहीं ले आया, आपके गांव में सारे दफ्तर। और हमारी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हम कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करते, हम एक ही बात कहते हैं, काम करेंगे। और हमने काम करके दिखाया। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाऊंगा, इसीलिए इस गाड़ी का नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा है। अब ओपोजिशन वाले कह रहे ये क्या स्यापा पा दिया, ये विकसित भारत क्या है, हमें तो 70 सालों में समझ नहीं आया। कहते हमें तो समझ नहीं आया ये विकसित भारत क्या बीमारी पा दी। 3 तरह के देश होते हैं भाइयों, 3 तरह के। एक वो होते हैं जहां अभी विकास का कोई काम ही नहीं हुआ, न स्कूल है, न कॉलेज है, न अस्पताल है, न सड़क है, न नाली है, न रोटी है, न पानी है। ऐसे देश हैं, उनको कहते हैं अविकसित देश। कुछ विकासशील देश हैं, जैसे हमारा देश है, तरक्की कर तो रहा था पर धीरे धीरे कर रहा था। एक है विकसित देश, वो संसार में केवल 37 देश हैं। विकसित देश यानी लोगों की आवश्यकताएं जो हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो सारी वहां पर दी जा चुकी हैं, उसको विकसित देश कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अब कह दिया कि 2047 तक जब देश आजाद होने का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, हिंदुस्तान भी विकसित देश बनना चाहिए। उन 37 देशों में हिंदुस्तान का भी नाम होना चाहिए। यानी यहां की भी सारी समस्याएं जो लोगों की हैं वो दूर हो जानी चाहिए।
बहुत बड़ा संकल्प लिया और मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी ने कहा था मैं धारा 370 खत्म करूंगा, धारा 370 खत्म कर दी। मोदी ने कहा था मैं 3 तलाक खत्म करूंगा, 3 तलाक खत्म करके दिखा दिया। मोदी ने कहा था मैं राम मंदिर बना के दूंगा, 22 तारीख को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अरे 500 सालों से तड़प रहे थे। हमारे राज्य का जन्म स्थान ही नहीं था 500 सालों से, और मोदी ने बना दिया। आज नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत यात्रा की गाड़ी आपके इलाके में आई है। ऐसी गाड़ी देश के 2 लाख गांवों में जा रही है। हरियाणा के भी 6200 गांव में ये गाड़ी जा रही है, शहर में भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, केंद्र में मोदी जी ने, प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी ने, ये दोनों मिलकर प्रदेश के उत्थान के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसके लिए कई योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, आयुष्मान भारत कार्ड की बात हो, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज अपने परिवार का कोई भी करवा सकता है। ऐसी सारी योजनाएं जिनके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज मैं सारी सरकार को आपके इलाके में लेकर आ गया। यहां पर जो कोई भी किसी भी स्कीम का लाभ लेने से रह गया, यहां पर उनको वो सुविधाएं दी जा रही हैं। गली मोहल्लों में रेडी वाले आते हैं, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, आवाज लगाते हैं। आज सरकार आपके इलाके में आई है, पेंशन लगवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। आज सरकार खुद आकर आपके दरवाजे पर, सारे अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, और अगर कोई भी किसी भी स्कीम का हकदार बनता है लेकिन वो रह गया, तो आज उसको उसका लाभ यहां पर दिया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि 50 के करीब आयुष्मान भारत कार्ड भी बने हैं यहां पर।
और भी स्कीमें जो हैं उसका लाभ उठाया जा रहा है। सोनिया सर। बताएं किस योजना के तहत आपको बेनिफिट मिला है? सर हम पीएम की तरफ से योजना का लाभ मिला है। बताएं आज विशिष्ट भारत संकल्प यात्रा करदार में पहुंची है, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? बहुत अच्छी है, सारी योजनाएं मिलती हैं। हाँ जी, मेरा नाम मधु बाला है। हाँ, बताएं किस योजना का बेनिफिट आपको मिला है? मेरे को हमारी बेटी आपकी बेटी और हमारी बेटी आंगनवाड़ी के थ्रू से मुझे इस योजना का लाभ मिला है। आज विशिष्ट भारत संकल्प यात्रा करदार में पहुंची है, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को आप? बहुत अच्छी है, अच्छी लगा यहाँ पे आके। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि जो आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब आपके घर आकर वो सरकार कर रही है कार्य? हाँ जी, अच्छा लगा ये देख के यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है।